नमस्कारम बंधुओं। डॉक्टर सत्य होपटक परिवार के सभी सदस्यों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस संसार में तारणहार के रूप में हुआ था और निश्चित रूप से आज के बाद में हम समझते हैं कि जो समाज में विद्रूपताएँ फैली हुई हैं, जो एक विशेष वर्ग के या कहिएगा आधी जनसंख्या के प्रति जो अनादर का भाव उत्पन्न हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उसमें कमी अवश्य आएगी। आज के बाद ऐसी आशा की जानी चाहिए। तो भैया जी, आज के इस अंक में आइए आपसे आज अपने कुछ मन की बात करते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं। कल सबसे सजन कार्यक्रम हुआ और कल मैं समझता हूँ दूसरी बार ऐसा हुआ है जो कि सभी साहित्यकारों की रचनाएं एक अंक में नहीं ला सके हम लोग। इससे पहले एक काफ़ी समय हो गया जब एक शब्द राम दिया गया था, राम पर 100 से अधिक रचनाएं आई थी, तो उसको हम उस कार्यक्रम को हमें एक बार फिर से स्प्लिट करना पड़ा था, अर्थात 2 या 3 अंकों में हमें उसे प्रसारित करना पड़ा था। और कल जो शब्द था गोकुल, वो भी निश्चित रूप से ऐसा ही रहा। इसमें भी काफ़ी हमारे बहुत से साथियों की रचनाएं आई जिनको कि सुनना अपने आप में एक बहुत ही गौरव का विषय था। सब नहीं सुनी जा सकी, जो शेष हैं वो आज सुनी जाएंगी। ध्यान रखिएगा, आज रात्रि को 8 बजे ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। लिंक आपको फिर मिलेगा। वैसे तो यदि आपने डॉक्टर सत्या होपटॉक को सब्सक्राइब किया हुआ है और नोटिफिकेशन में ऑल को क्लिक किया हुआ है, तो कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी कि लिंक भेजा जाए। आपके पास स्वयं ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा कार्यक्रम के प्रारंभ होते ही। तो ये एक व्यवस्था है यूट्यूब की, आप जानते हैं। जो लोग ऑल पर क्लिक किए हुए होते हैं उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले क्या कहिएगा कि तुरंत मिल जाता है कार्यक्रम के प्रारंभ होते हैं। तो ये रही बात सबसे सजन की, जो कल कार्यक्रम हुआ। अब बात करता हूँ अगले सबसे सजन की। यद्यपि ये अभी पूरा नहीं हुआ है, किंतु अगले सबसे सजन की बात लेता हूँ। उसका शब्द इस बार दिया गया है धक्का। धक्का शब्द अपने आप में इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम किस विचारधारा में देखेंगे, ये हम सबकी अपनी अपनी मानसिकता पर निर्भर करता है। धक्का देने का मतलब पुश करना या किसी वस्तु को आगे बढ़ा देना, किसी काम को आगे बढ़ा देना। डॉक्टर सत्या होपटॉक जो इस समय महामना मानस संतति सभागार का निर्माण कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की किसी भी कारण से अड़चन ना आए तो उसमें हमें सहारा देना है, और यदि कहीं कुछ रुका हुआ है तो उसको आगे धकेला देना है, उसको पुश करना है। तो यहाँ भी ये धक्का देना या धक्का शब्द अपने आप में सार्थक होता है। दूसरा, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस अवसर पर, इस शुभ दिवस पर हम सब चाहेंगे कि यदि किसी प्रकार के दूषित मनोविकार या किसी प्रकार की कुत्सित भावनाएं कहीं किसी के मन में आ रही हैं, तो वो स्वयं उनको दूर करें।
और यदि कहीं किसी दूसरे सामने वाले के सामने दिखाई दे रही हैं, सामने वाले के मस्तिष्क में दिखाई दे रही हैं, तो उनको हटाने का प्रयास करें, अपनी दूर करें, धक्का दे दें। अपनी विचारधारा को यदि कहीं कुछ भी लगता है कि यदि अब आकर के समझ में आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी काम को करते रहते हैं, हम जान नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि ये विचार गलत है, लेकिन जब समझ में आ जाए तभी उसको धक्का दे देना चाहिए और स्वयं को शुद्ध कर लेना चाहिए, स्वयं को शुभ दिशा में आगे बढ़ा लेना चाहिए। आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी भाई साहब उपस्थित हैं, बता रहे हैं कि वास्तविकता यह है कि धक्के ही लग रहे जीवन का है रंग, और धक्का ऐसा दीजिए क्या हुआ कि जीवन हो सब रंग। वाह, बहुत सुंदर विचार आपके, निश्चित रूप से। लेकिन धक्का ऐसा ना दीजिएगा कि कोई धक्का खा करके गिर जाए। धक्के का मतलब ये है कि धीरे धीरे करके पुश कीजिएगा, एकदम गिरने वाली स्थिति में मत कीजिएगा। हाँ, अगर धक्का देने में तेजी करनी है तो किस बात को धक्का देने में तेजी करनी है कि हमें अपने परिवार को बढ़ाने में जितनी भी अधिक से अधिक हम ऊर्जा लगा सकें उतनी ऊर्जा इस समय लगाएं। जो सहायक सिद्ध होगा अपना जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको आगे धक्का देने में, उसको आगे धकेलाने में, उसको सहायता देने में, उसको सहारा देने में काम आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से। इसलिए धक्का इस समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे जो कुछ साथी हैं जो हमारे सदस्यता अभियान से, आज मैं अंतिम बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, सदस्यता अभियान का। मेरे जो विशिष्ट साथी हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, अपने पूर्ण मनोयोग से इस कार्य को सिद्ध करने में लगे हैं और सफलतापूर्वक इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन सभी साथियों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आशा करता हूँ कि उनको देख करके अन्य साथी भी इस अभियान में आगे आएंगे और अपने अपने संदर्भों से हम सबको सूचित करेंगे। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही विशिष्ट परिवार है। आप सब जानते हैं, आप यदि जुड़े हुए हैं हमारे परिवार से तो आप जानते हैं कि परिवार कितना विशिष्ट है। हर व्यक्ति चाहता है, कौन नहीं चाहता कि समाज हमारे विचारों से प्रभावित हो, कौन नहीं चाहता कि समाज हमारे विचारों को स्वीकृति प्रदान करे, कौन नहीं चाहता कि लोग या समाज हमारी बात को सुने। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है, घर में देखो, परिवार में देखो, लोग बात क्या कहते हैं। बड़े जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं हैं, हम क्या करें। बच्चे कहते हैं कि बड़ों का दिमाग सठिया गया है, सुनते ही नहीं हैं, क्या करें, कौन किसको सुनाए। लेकिन ये परिवार ऐसा है जिसमें हम सब एक दूसरे की सही बात को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल सत्य कहा जाता है। ये सत्य का प्रकाश फैलाने वाला पटल है, यहाँ केवल और केवल सत्य कहा जाता है। इसलिए यहाँ से झूठ को, विकारों को, कुत्सित भावनाओं को यदि किसी के मन में पल रही हैं, यदि कहीं दिखाई देती हैं छोटे छोटे रूप में भी, तो उनको धक्का दे करके बाहर निकाल देना है, उनको धक्का दे देना है। लेकिन हम अपने परिवार से सबको
समायोजित करके चलते हैं। हम अपने परिवार से किसी को धक्का नहीं देते। धक्का देने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को दूर कर दें, दूर नहीं करना है। हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी विद्वान हैं, सभी मनीषी हैं, हमारी बहनें सभी विदुषी हैं। हाँ, परिस्थितियों के कारण हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए दूर हो गए, लेकिन हम सबका प्रयास होना चाहिए कि कहते हैं ना कि कभी तो भनक पड़ेगी कान, हैं? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो जो हमारे साथी इस समय किसी कारण से, किसी परिस्थितिवश, चाहे वो पारिवारिक कारण हो, सामाजिक कारण हो या कोई और व्यस्तता हो, हर व्यक्ति की व्यस्तताएं अपनी अलग अलग हैं। आज के ज़माने में हर व्यक्ति व्यस्त है, खाली कौन है, किसके पास समय है। इसीलिए हमने इस बात का विचार रखा है कि कोई भी वाचन हम 15 से 20 मिनट से ऊपर न करें, अधिक से अधिक 15 से 20 मिनट का। क्यों? क्योंकि ताकि आदमी सुने, अपनी बात को, जो हम कहना चाहते हैं उसको ग्रहण करे, और उसके बाद में आराम से पूरा दिन उस पर मनन करे। या अपनी कोई बात कहनी है तो 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में अधिक से अधिक अपनी बात पटल पर रखे, समाज को दे, अपने विचार प्रवाहित करे समाज में, और उसके बाद में आगे बढ़ जाए। इससे अधिक की तमन्ना नहीं है किसी को, कोई नहीं चाहता। यही कारण है कि हमने कभी भी इस बात के लिए नहीं कहा कि कोई ये जरूरी है कि जिस समय हम लाइव करें उसी समय कोई सुने। जिस समय जब वाचन करने के लिए 24/7 है, तो सुनने के लिए भी 24/7 ही है। जिसको जिस समय फुर्सत हो, जिसको जिस समय सुविधा हो, अपनी सुविधा के अनुसार अपना समय लेते हुए आदमी सुने। ये सबसे बड़ी बात है। आइए अब आपसे एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, क्योंकि समय कम रह गया है, इसलिए एक बात विशेष और आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे पास, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे पास एक सलाह आई है, मेरे पास एक विचार आया है कि जब तक मैं इस विशिष्ट अभियान से जुड़ा हुआ हूँ, तब तक कुछ समय के लिए अपने वाचन पर रोक लगा दूँ, अर्थात अपने वाचन मैं कम कर दूँ, या कहिए कि पूरी ऊर्जा अभियान विशेष में लगा दूँ, वाचन की ओर से ध्यान हटा दूँ। तो इस विषय में मैं बड़ी विनम्रता के साथ में निवेदन करना चाहता हूँ। इसके कुछ बिंदु हैं। नंबर 1, ये वाचन चाहे मैं इस पटल पर करूं या किसी और पटल पर करूं, ये वाचन ही अब मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत है। मुझे गतिमान रखने के लिए इनका होना अति आवश्यक है। जिस दिन ये रुक जाएंगे, उस दिन मेरी गति भी रुक जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम तो जुड़े हुए हैं, हम तो इस पटल के सहयोगी हैं केवल, जो इसके मूल कर्ता धर्ता हैं, आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी। वो स्वयं इस बात को अनुभव कर चुके हैं कि एक बार जब वो कुछ दिनों के लिए अपने वाचन से शांत हुए थे, अपने वाचन उन्होंने करना बंद कर दिया था, या कहिएगा कि उनकी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो वाचन नहीं कर पा रहे थे। उस समय के बाद में जब मेरे एक हल्के से आवाहन पर उन्होंने प्रारंभ किया वाचन करना, तो उनके वाचन में दोबारा से प्रारंभ करने के बाद में उनके शुरू के वाचनों में वो तीक्ष्णता नहीं थी, वो तीव्रता नहीं थी, वो भाव नहीं बन पा रहे थे, उस प्रकार का वाक्य विन्यास नहीं हो पा रहा था।
जिस प्रकार का कि वो पहले किया करते थे। फिर धीरे धीरे जब इस कार्य को उन्होंने करना प्रारंभ किया तो लगभग 10 दिन उनको लगे दोबारा से अपने उस ट्रैक पर लौटने में जिस पर कि वो पहले रहा करते थे। तो जानिए कि निरंतरता कितनी आवश्यक है किसी भी कार्य को, और ख़ास तौर से वाचन के लिए तो बहुत ही आवश्यक है निरंतरता। इसलिए मेरा कहना यही है कि निरंतरता बनाए रखें, सदस्यता अभियान में भी और अपने कार्यक्रमों में भी, मेरा कार्यक्रम मेरी पहचान में भी, मेरी कविता में तुम आना के लिए भी। और एक और विशेष बात, यद्यपि समय समाप्त हो रहा है, एक और विशेष बात कि आज शुभोदय श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024 की कार्यशाला का आज समापन हो रहा है, लेकिन श्री राधे कृष्ण सरकार का जो आशीर्वाद है वो इस पटल पर अब हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहेगा। क्योंकि जो भी कार्यशाला होंगी या कहिए जो भी कार्यक्रम होंगे इस पटल पर, जो भी वाचन होंगे, जो भी काव्य पाठ होगा, जो भी काव्य गोष्ठी होंगी, जो भी विचार गोष्ठी होंगी, जिस प्रकार के भी कार्यक्रम और बनेंगे, लाइव बने या लेखन में बने, उन सब की अध्यक्षता का भार श्री राधे कृष्ण सरकार पर है। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने वाचन करने हैं, अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, और जो भी कुछ करना है वो सब कुछ अध्यक्ष जी को समर्पित कर देना है। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि उसके भाव कितने उज्जवल बनते हैं, उसका प्रभाव कितना सकारात्मक बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उपस्थित होने के लिए आदरणीय विदुभूषण भाई साहब, आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी और एक कोई सज्जन और उपस्थित हुए थे, बहन अपर्णा गर्ग उपस्थित हुई थी, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनकी गरिमामय उपस्थिति को। और कल पुनः उपस्थित होऊंगा और यहीं से एक बार पुनः घोषित कर देता हूँ कि आज 12 बजे हृदयांगन वीथिका पर अपनी याचना लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। जो साथी सुविधा के साथ वहाँ सुन सकें उनसे आग्रह करूँगा और आभार व्यक्त करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं।